कुछ फिल्मों की इब्तिदा कैसे और किस लिए हुई। तारीख बताती है कि पोर्नोग्राफी को सबसे पहले सुल्तान अय्यूबी के दौर 1137 था 1193 में मुसलमानों के खिलाफ बतौर हथियार सलीबी बादशाहों ने इस्तेमाल किया। कहानी कुछ ऐसी है कि सलीबी फौजें मुसलमानों के हाथ से हर मैदान में शिकस्त से दो चार हो रही थी। इस्लामी फौजें मुतहदा सलीबी फौजों पर बेहद हर मैदान पर उन्हें ताकतवर पड़ती थी। लेकिन मज़ा तब आता जब बहरे ओकियानोस के साहिल पे 1.5 लाख मुसलमान अफवाज ने 15 लाख सलीबी फौजों को राख का ढेर बना दिया। इस मौके पर मुतहदा सलीबी फौज का बादशाह रोन जोरों कतार रोने लगा। उसने पूरा एक अजलास के लिए इनकाद किया और कहा कि तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाए, जिसका मकसद मुस्लिम और सलीबी अफवाज की खूबियों और खामियों का मुआवजा करना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आवाज़ पाइन की एक नई वीडियो में। मालूम हुआ कि मुसलमान अफवाज सारी रात सजदों में पड़ी रहती है और सुबह मैदान जंग में दुश्मन को अपनी पूरी आबोताब के साथ ललकारती है। इनके अंदर एक अलग दुनिया आबाद है जिसे वो ईमान कहते हैं। यही ईमान है उन्हें दुनिया के हर खौफ और डर और लज्जत परस्ती से बहुत ऊपर और उन्हें एक बेहतरीन जंगजू बनाता है। जबकि सलीबी फौजी रात भर जना की महफिलों में मशगूल रहते हैं, लिहाजा दुनिया को छोड़कर एक नए जहां का खौफ उन्हें शिकस्त से दो चार करता है। इसके अलावा दौरान जंग में जब मुसलमान सिपाहियों की आंखों से जो वहशत तबकती है वो सलीबी फौजों पर खौफ तारी कर देती है। इसके साथ साथ मुसलमानों के नारे तकबीर के फलक शगाफ नारे और मुसलमान अफवाज का अपनी अपनी जगह पर फौलाद की तरह बन जाना भी सलीबियों के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका था। लेकिन इस मीटिंग में सलीबी अफवाज का हरबन नामी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर भी मौजूद था, जिसने सलीबों की तारीख में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाना था। ये नहायत ही शातिर और जाकर ज़हीन इंसान था। इसने मुसलमान और सलीबी अफवाज की नफ्सियात पे बात करते हुए वाजिया किया कि मेरे साथ साला तजर्बे में एक अयाशी पसंद वजूद कभी भी ज़िंदगी के मैदान में बेहतरीन सिपाही नहीं बन सकता, यानी कि वो किसी भी मैदान में आगे नहीं गुजर सकता। खातिर वो लोग जो सेक्स में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, क्यों उनकी जिस्मानी व रूहानी ताकतें ख़त्म होकर रह जाती हैं। जैसा कि मैं बात करूं तो मुसलमान अफवाज में ज़्यादातर सिपाही सेक्स की लज़्ज़त से नाआशना है और इन में से ज़्यादातर शादीशुदा भी हैं। वो भी किसी हद तक किसी चीज़ को आजमाते हैं। तसव्वुर की अराया है और खूबसूरत नज़ारे हमेशा उनकी पहुंच से दूर हैं। उन्हें मज़हब के आगे और पीछे कुछ दिखाई नहीं देता, लिहाजा इसलिए वो पोर्नोग्राफी की वीडियोस को देखना पसंद नहीं करते। हालांकि उनके सामने अगर लड़कियों को भी बिठा दिया जाए तब भी वो इनसे अपनी आप को बचाने की खातिर रखते हैं। लिहाजा हम अगर उनमें जिनसी भूख को पैदा कर दें तो उनकी सोच और नज़रियात को कमज़ोर किया जा सकता है। इस मिशन की कामयाबी की एक मिसाल वो मुसलमान बादशाह और वज़रा भी हैं तो शुरू में सुल्तान अय्यूबी के साथ थे, लेकिन हमारी खूबसूरत लड़कियों ने जब उन्हें अपनी हसीन अदाओं का असीर किया तब वो खुदा और रसूल को जानते ही ना थे। उन्हें सुल्तान अय्यूबी सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता था। इन मुसलमान वजीफ़ा खोरों में जर्नैल भी शामिल हैं, जिनकी हिकमत अमलियाँ और बहादरियाँ मैदानों के नक्शे में बदल कर डाल कर देती हैं। आज वो सलीबियों से निगाहें झुका कर बात करते हैं, क्योंकि हम उन्हें अंदर और जज्सियात की रूह दाखिल कर चुके हैं। अगर यही अरबा पूरी मुस्लिम अफवाज पर आजमाया जाए तो यकीनन हम कामयाब होंगे, क्योंकि मुसलमान नौजवान के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज़ होगी कि वो इसलिए कि जनूबी हो सकते हैं। हरमन के इस ख्याल पर रोनल्ड ने नुक्ता हटाया और कहा कि हम मुतअद्दिद बार नहायत खूबसूरत लड़कियां मुसलमान अफवाज में दाखिल कर चुके हैं। इस काम में हमेशा शदीद तकरीब कारी करना भी पड़ी थी, लेकिन मुसलमान अफवाज इन हसीन लड़कियों की तरफ देखते ही नहीं, बल्कि यहाँ तक कि उनकी देखना तो दूर की बात उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। मुतअद्दिद लड़कियां मुसलमान अफवाज का करदार देख कर सलीबी हमायत छोड़ चुकी हैं, लिहाजा तुम्हारा ये मंसूबा नाकाम है। हरमन ने फौरी जज्बात पेश करते हुए कहा, हजूर, जब तक आपके अंदर किसी चीज़ का तसव्वुर मौजूद ना हो उसका होना या ना होना मान ही होता है। हमें मुस्लिम फौज में जिनसी दुनिया का तसव्वुर पैदा करना है, ऐसा तसव्वुर जो उनकी सोच की राहदारियों में बरहना औरतों को हसीन अदाओं के साथ गर्दिश करता नजर आए। इसके बाद वो खुद हमारी सकाफत के हवाले कर देंगे, क्योंकि हमारी ईजाद होगी। यही वह तरीका है जिसे हम मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हैं। रोन्ड हरमन की इस बात पर बहुत ज़्यादा संजीदा हो गया और सरगोशी बड़े लहजे में बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो?
हरमन ने नहायत शातिराना अंदाज में तरीक का सबसे भयानक मंसूबा रौनन के सामने पेश किया। दुनिया के सामने ये मंसूबा आर्ट पोर्नोग्राफी के नाम से सामने आया। इस मंसूबे के 1 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इत्तला मिली कि फौज के कुछ नौजवान रात को गायब पाए जाते हैं। नौजवानों में अक्सर जिनसी गुफ्तगू भी सुनी गई है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस चीज़ को इतना संजीदगी से लिया कि खुद बेस बदल कर उन नौजवानों का पीछा करता। यहाँ एक बात वाज़िया करता चलूँ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बज़ात खुद बेस और आवाज़ बदलने के माहिर थे। तारीख में मतअद्दद बार उनकी एक दूसरी शख्सियत के रूप में दुश्मन के साथ मुलाकात की रवायात भी मौजूद है। यहाँ तक कि जंग में शिकस्त के बाद सुल्तान सलीबी आला अफसरान को सुल्तान के सामने पेश किया गया। सुल्तान ने एक अफीसर से पूछा, रात जिस शख्स से तुमने बात था वो यूबी किसकी सांस की महक से पहचान सकता है, बताओ वो कौन था। सलीबी अफसर बोला, हजूर वो एक अरबी ताजर था जिसको गलत बयानी ने हमें उनके सामने ला खड़ा किया। सुल्तान मुस्कुराते हुए कहा, वो मैं खुद था। हैरत ज़दा सुल्तान अय्यूबी को तकता रह गया। दोस्तों, फौजी कुछ नौजवानों की पुरसरार हरकतों पर सुल्तान अय्यूबी खुद उनके पीछे गए तो मालूम हुआ फौजी क़यामगाह से कुछ फासले पर एक काफिला रुका है जो बज़ाहिर मुसलमान है, लेकिन उनके पास फ़ाहिश तस्वीरों के कुछ नमूने मौजूद हैं। जब सुल्तान ने इन तस्वीर देखी तो वो दंग रह गए। इनमें ऐसे मनाजर कशी की गई थी कि कोई भी नौजवान शख्स के लिए जुनूबी हो सकता था। इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को दमाश्क और मिस्र के दीगर शहरों से इतलात मिली कि शहर में फैश तस्वीरें के डिब्बे खाने को ले गए हैं, जहाँ जिनसी इश्तहाल अंगेज तस्वीर दिखाई जाती हैं। नौजवानों को जिनसियात की वाक़ियात तालीम दी जाती है। नौजवानों को जिनसियात की तालीम के साथ साथ उनको इस तरफ मतवज्जे भी किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरी अपनी जंगी पेशकदमी रोकी और पोर्नोग्राफी के इस नासूर के खिलाफ महाज खोला। इस हवाले से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक तरीकी तकरीर भी कहा था, हर कौम की ताकत उसका अच्छा या बुरा किरदार होता है। दुश्मन हमारी असली ताकत का अंदाज़ा लगा चुका है। अब वो हमारे सामने जंग कभी नहीं करेगा, इसलिए दुश्मन अब हमारी कौमी किरदार पर हमला आवर है, क्योंकि ज़रूरी नहीं जंग मैदानों में हो। जंग सोच रोमियों की इस सकाफत से भी हो सकती है जो कौम इस पर गालिब आ जाती है और फतह हो जाती है। नाज़रीन, यहाँ पे बात करते हैं सलीबी इंटेलिजेंस ऑफिसर हरमन एक नहायत ज़हीन और शातिर इंसान था जिसने पोर्नोग्राफी का सबसे पहले मुतालिया किया, और आपको यह शख्स पूरी तारीख में छापा नजर आएगा। सलीबी जब हिम्मत हार चुके तो इस शख्स ने इनमें जान डाल दी। इसके मंसूबे पर अमल करते हुए दुनिया के मशहूर मुसव्विर और मंजर निगारों को मुँह मांगी कीमत पर खरीदा गया। इनसे ऐसी फैश तस्वीरें कश करवाई गई कि देख कर नजरें हटाना मुश्किल हो जाता था। सेक्स पर लोग एक हद तक तवज्जो देते थे, फिर इससे आगे बढ़ना शुरू कर दिए। बादशाह ने जब अपने मंसूबे को 100% कामयाब होते देखा तो अपनी किताबों में इसका तज़किरा बड़ी शान से किया। नाज़रीन, इससे आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग इससे मुकम्मल वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं सच में राय दीजिएगा। नेक्स्ट बात तक के लिए अल्लाह हाफिज़।